नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे चैनल के वीडियोस को आप शेयर भी करते रहें ताकि हमारे चैनल का नाम दूर दूर तक हो, हम आपके लिए प्रोत्साहित हों अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे पुर्तगाली भारत में आते हैं, व्यापार करते हैं और शासन की भी मंशा रखने लगते हैं। जब यह बात यूरोप पहुंचती है कि यहाँ के पूर्वी देशों के, भारत सहित पूर्वी देशों के व्यापार से पुर्तगाल के लोग समृद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ अन्य देश जो यूरोप के हैं उनमें खलबली मचती है कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अगला क्रम होता है नीदरलैंड के निवासियों का, जिन्हें हम डच कहते हैं। डच संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है 1602 में और एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह 21 वर्षों के लिए भारत सहित पूर्वी देशों पर आक्रमण करके, संधि करके, उनसे समझौता करके वहाँ के मसालों पर अधिकार और वहाँ व्यापार करने के लिए छूट दी जाती है। डच संसद से पारित प्रस्ताव और यह कंपनी, जिसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ नीदरलैंड है, भारत की तरफ और पूर्वी देशों की तरफ अब प्रस्थान करती है। 1605 में मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, लेकिन यहाँ पुर्तगाली पहले से पैर जमा के बैठे थे तो उन्हें हराना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन डच कहीं ना कहीं अपने आप को इनसे शक्ति में थोड़ा ज़्यादा बना रहे थे। अब डचों ने 1605 में ही पुर्तगालियों से अम्बियाना जीत लिया। इस जीत ने डचों का मनोबल बढ़ा दिया। डच अब और तेज़ी के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और 1610 में पुलिकट को जीत लेते हैं। पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए चंद्रगिरी के राजा से ये समझौता करते हैं और पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद यहीं पर डचों ने स्वर्ण पैगोडा यानी सोने के सिक्के ढाले और जिन पर हिंदू देवता विष्णु की आकृति अंकित करते हैं। इसी क्रम में ये और आगे बढ़ते हैं, डच अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और पुर्तगालियों का कब्जा जो सीलोन और श्रीलंका तक होता है, वहाँ भी उनको हटाने का काम 1612 में शुरू होता है। लेकिन उनकी जड़ें इतनी गहरी थी कि श्रीलंका से पुर्तगालियों को हटाने में डचों को 1658 का सन तक आ गया, यानी 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को श्रीलंका से भी बाहर कर दिया। जकार्ता 1613 में डचों ने पुर्तगालियों को 1613 में जकार्ता से हटा दिया और वहाँ के खंडहरों पर 1619 में एक नगर बसाया जिसका नाम रखा बैटेविया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डच अब लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पे फैक्ट्रियां बनाई जो निम्न प्रकार से है। पुलिकट 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, बीमलपट्टनम में 1641 ईस्वी में, कारिकाल में 1645 ईस्वी में, चिंसुरा 1653 ईस्वी में और कोचीन में 1663 ईस्वी में। डचों ने पुलिकट स्थित गोल्डिया दुर्ग के अलावा अन्य किसी दुर्ग की किलेबंदी नहीं की थी, यानी उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे था। डचों की बात करें तो वो व्यापार में मुख्य रूप से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा, अफीम, इन्हीं सब वस्तुओं का व्यापार करते थे और निर्यात करते थे। नील मछलीपट्टनम से ये निर्यात करते थे और सूती वस्त्र कोरोमंडल तट से करते थे, मसाला मालाबार तट से करते थे।
प्रश्न इस तरह से पूछा है, मिलाने के लिए निम्न में से किस बंदरगाह से डच जो है किस वस्तु का व्यापार करते थे। तो मसाला हम मालाबार के याद रखेंगे, मसाला मालाबार तट से करते थे, नील मछलीपट्टनम से करते थे और सूती वस्त्र कोरोमंडल तट से करते थे। डचों ने पुर्तगालियों को तो भारत में और भारत के सहित अन्य पूर्वी देशों में लगभग कमज़ोर कर दिया, लेकिन एक शक्ति जिसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, उस शक्ति का नाम है इंग्लिश यानी अंग्रेज। 1759 बेदरा नामक स्थान और यहाँ पे युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ और अंग्रेज डचों को अंतिम रूप से यहाँ पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं और डच अब इतने कमज़ोर हो जाते हैं इस युद्ध के बाद कि उनको भारत में नाम मात्र की आज्ञा होती है व्यापार करने की, वो भी अंग्रेज़ों की दया पर। यानी अगर प्रश्न आए कि अंतिम रूप से डचों को किस युद्ध के बाद समाप्त कर दिया गया, तो हमारा उत्तर होगा 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कहानी शुरू हुई 1602 में और ख़त्म होती है 1759 में। इस बीच डचों ने किलेबंदी का काम तो बहुत कम किया, लेकिन व्यापार का काम बहुत ज़्यादा किया। और हम बात करें पश्चिम बंगाल, 1627 में हुगली नामक स्थान पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसे किन्हीं कारणों से वो चेंसुरा स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार और कोई ऐसी विशेष जानकारी डचों के बारे में नहीं है, क्योंकि इनसे प्रश्न भी कम पूछ। आप सभी एक बार देख लीजिएगा डच कैसे आए, कंपनी का नाम क्या था, पहले फैक्ट्री कहाँ बनी, फिर पुर्तगालियों को कैसे हराया, मुख्य वस्तु क्या थी व्यापार की। इसके साथ उनकी उपलब्धियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और जब प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू होगा तो आप सभी उसमें भाग लें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर रोज़ टेस्ट हो रहा है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाएं, उसमें भाग लें। और जब आपको लगेगा कि आपके अंदर कमी है तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप किताब उठाएंगे और उन काले अक्षरों को पढ़ेंगे, जो काले अक्षर आपके ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यहीं विराम देता हूँ। आप देख रहे थे CSE चैनल। थैंक यू।